Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to our channel MCQs platform. Today we are going to learn pair 6, that is about fan and fan. If you didn't watch the previous lecture of emigrant and emigrant, then click on the iCard button to watch it. Before going to start, I would like to request you to subscribe our channel and press the bell icon so that you can get notification of all 300 plus pair of words that may help you in competitive exams and draft writing. So let us move to learn pair 6 for today. तो आज पढ़ते हैं हम पेयर 6. अब पेयर 6 है फैन फैन. अब ये भी एक होमोफोन है. अब होमोफोन जो कि प्रोनाउंस एक ही तरीके से सुनने में भी एक ही तरीके से आए तो उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है. अब देखें FAIN फैन, विलिंगली और विद प्लेयर. अब इसका मतलब है खुशी से, मतलब अपनी खुशी ज़ाहिर करना किसी काम में. अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगा. आई वुड फैन डू एज़ यू आस्क, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे, या मैं वही जवाब दूंगा जो तुम पूछोगे. लेकिन यहाँ एज़ यू आस्क मतलब जो तुम कहोगे. आई वुड फैन गो विथ यू, मैं जाऊँगा मतलब मैं अपनी खुशी से जाऊँगा. इसी तरीके से अब दूसरा FEIGN फैन, वो भी सुनने में मतलब प्रोनाउंस हम करेंगे उसको भी सिमिलर वे में, लेकिन मतलब डिफरेंट होगा. टू प्रिटेंड दैट यू हैव अ पर्टिकुलर फीलिंग और दैट यू आर इल, टायर्ड एक्सेट्रा. अब इसका मतलब ये है कि बहाना बना के एक फीलिंग देना, एक मतलब फेक फीलिंग्स ज़ाहिर करना, प्रिटेंड करना, बहाना बनाना कि दैट यू आर इल, कि तुम बीमार हो या तुम थके हुए हो. अब एग्जांपल देंगे तो मज़ीद समझ आ जाएगा. शी फैंड स्लीप टू अवॉइड हैविंग टू आंसर, उसने बहाने से वो अपने आप को क्या फील करवाया कि वो सोई हुई है तो वो बच जाए जवाब देने में, किसी चीज़ का जवाब देने में या जवाबदा ठहरने में. वो उसने बहाना बनाया कि वो सोई हुई है. इसी तरीके से अ प्रेजेंट फॉर मी, शी आस्क्ड विद फैन सरप्राइज. हालांकि उसको पता भी था ये उसके लिए, लेकिन अ प्रेजेंट फॉर मी, ओह अ प्रेजेंट फॉर मी, ये मेरे लिए है. जो एक गिफ्ट प्रेजेंट यहाँ होता है, कोई गिफ्ट या कोई चीज़ किसी के लिए बंदा ले आता है तो वो अगर प्रिटेंड करके कहे ओह ये मेरे लिए है. शी आस्क्ड विद फैन सरप्राइज. तो ये था आज का आपका फ़र्क और ये पेयर ऑफ वर्ड था. मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो CSS, PMS और PCS के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आपसे ये इवन मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के जो पेपर होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, उनकी एक्सरसाइज में भी पूछे जाते हैं. तो अगर आप कहीं ड्राफ्ट भी लिख रहे हैं, ड्राफ्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आपने कोई अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और उनके स्पेल अगर आप भूल जाते हैं तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स आपको असिस्ट करेंगे राइटिंग में. तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये फ़र्क समझ आया होगा. अगर आपने प्रीवियस जो पेयर 5th हमने पढ़ाया था, आपको 5 पढ़ाया था एमिग्रेंट और एमिग्रेंट का, वो अगर आपने नहीं देखा तो वो आप राइट कॉर्नर पे आई कार्ड बटन को क्लिक करके देख सकते हैं. तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पेयर 7 में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.